Hello students, good afternoon. This is Premkant Jha. I hope you all are well in this situation. Let's continue the main points. Today we will study first chapter of science of class 8, that is physics, force and प्रेशर। 8 क्लास का पहला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे? पहला चीज़ हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ फोर्स, दैट इज़ डिफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स किसे कहते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स कितने, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय फोर्स। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज फोर्स? एज वी ऑल नो दैट फोर्स, द पुश और अ पुल इज नॉन एज फोर्स। कहने का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी डोर को जब ओपन करते हैं, जब ओपन करते तो हम लोग पुल द डोर करते हैं, और जब क्लोज करते तो हम लोग पुश मतलब पुल करते हैं, और जब ओपन करते तो पुश करते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी भी घर का दरवाजा को जब खोलते हैं तो क्या करते हैं? आगे से धक्का मारते हैं, है ना, और जब बंद करते हैं तो हम लोग उसको आगे की तरफ खींचते हैं। ये कब होता है? ये फोर्स के जरिए होता है। मतलब जब तक हम लोग फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे तो डोर ना ही ओपन होगा ना ही क्लोज होगा। तो साधारण में कोई भी चीज़ को पुश करना, धकेलना या खींचना ही बल कहलाता है। तो बल जो होता है, दैट इज फोर्स जो होता है, वह लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों अप्लाई कर सकता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज़ पे हम लोग जब भी फोर्स लगाएंगे तो चाहे तो उसको हम लोग टच करेंगे, छुएंगे, या नहीं तो उस पर जो फोर्स लगाना चाहिए उसका सोर्स होना चाहिए। सोर्स करने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हम लोग बॉल को फेंक करके दीवार में, हम लोग दीवार पे जब बॉल को फेंकते हैं उस समय भी बल लगता है, लेकिन वहां पे दीवार पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? बॉल कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ फोर्स। जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होता है तो हमेशा वहां पे दो ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कि फोर्स अप्लाई किया जाता है, और दूसरा होता है जो फोर्स को देता है, मतलब जो फोर्स लगाता है। इट मीन्स एक होता है फोर्स लगाने वाला, और एक कौन होता है? जो उस फोर्स को रिसीव करता है। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे बैट्समैन का बात करते हैं तो बैट्समैन जो होता है वह क्या करता है? फोर्स को अप्लाई करता है, फोर्स को लगाता है। और बॉल जो होता है ना, वह फोर्स को रिसीव करता है। मतलब बैट फोर्स अप्लाई करता है और बॉल जो है वह फोर्स को रिसीव करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को हम लोग लगाते हैं तो हमेशा उसमें दो चीज़ होता है। एक होता है फोर्स लगाने वाला, और एक दूसरा होता है जिस पे कि फोर्स लगता है ना। दीज ऑल थिंग्स जो है वह फोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सबसे पहला चीज है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? तो किसी भी फोर्स का जो अमाउंट होता है ना, और उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उस चीज को हम लोग जिस चीज से मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए
फोर्स को हम लोग न्यूटन से नापते हैं, मतलब ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि बॉल को जो है वह 10 यूनिट फोर्स के साथ में किक किया गया है, तो यह मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 यूनिट। कहने का मतलब हुआ कि उसका कितना स्ट्रेंथ है और वह कितने अमाउंट में लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। 10 यूनिट, 5 यूनिट, 8 यूनिट, 120 यूनिट, वाट एवर इट इज। तो जब कभी उसमें न्यूटन लगा हुआ रहेगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा चीज हम लोगों का है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वह सेम डायरेक्शन में भी होता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। अब सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वह क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी दो पर्सन है, ए और बी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। एक अप्लाई कर रहा है 5 न्यूटन और एक अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फोर्स जो वह 5 न्यूटन की तरफ में क्या होगा, लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन जो है वह ग्रेटर देन द 5 न्यूटन है। कहने का मतलब क्या हो गया कि 10 न्यूटन जो फोर्स अप्लाइड करता है वह 5 न्यूटन वाले फोर्स को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, वीकर कर देगा। तो यहां हो गया क्या, अपोजिट डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन, मान लीजिए कोई भी एक कार है और वह कोई गड्ढा में फंसा हुआ है, तो उस समय में क्या होता है, इंजन भी फोर्स लगाता है प्लस पीछे से अगर कोई व्यक्ति है वो भी फोर्स लगाता है। तो ये हो गया सेम डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोज करना, विरोध करना, तो अपोजिट हो गया। और सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, जब एक ही डायरेक्शन में बल लगाया जाए। अनदर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डायरेक्शन का। मान लीजिए तेज हवा बह रहा है और हवा के विरोध में जब हम लोग जाते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट कि द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वी आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वह अपोजिट होगा। अब यहां पे डिपेंड करेगा किसका फोर्स ज्यादा है। अगर हमारा फोर्स ज्यादा रहेगा तो हम हवा की तरफ जाएंगे, और अगर हवा का फोर्स ज्यादा रहेगा तो वह मेरे तरफ आएगा। दूसरा हो गया, मान लीजिए कि हवा जो है वह ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहा है और हम भी ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हम जो बल लगाएंगे ही, प्लस हमें किसका सपोर्ट मिलेगा, हवा के बल का सपोर्ट मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेम डायरेक्शन। तो किसी भी चीज में जो डायरेक्शन होता है हमेशा याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या हो गया, किसी भी फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ना, वह हमेशा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। ग्रेटर फोर्स के तरफ हमेशा डायरेक्शन होता है। कहने मतलब हो गया 10 न्यूटन और 5 न्यूटन एग्जांपल। द नेक्स्ट थिंग्स इफेक्ट ऑफ फोर्स, और वी कैन से दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय फोर्स, मतलब जब कभी भी किसी भी चीज पे फोर्स लगता है तो क्या क्या इफेक्ट्स होता है। पहला चीज, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो है वह मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। मोशन जो होता है ना, मोशन का स्टेट मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप रेस्ट में हैं तो फोर्स लगा करके आपको मोशन में ला सकते हैं, अगर आप मोशन में हैं तो फोर्स लगा करके आपको रेस्ट में ला सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक फुटबॉल गेम है ना, गोलकीपर जो वो बॉल को स्टॉप करता है, ठीक है। तो गोलकीपर जब बॉल को स्टॉप करता है तो यहां पे क्या है, बॉल, फुटबॉल जो होता है वह किस स्टेट में होता है, मोशन स्टेट में होता है। लेकिन जब गोलकीपर उसको कैच कर लेता है, इट मीन्स गोलकीपर उस पर फोर्स लगा रहा है, तो वह बॉल का जो स्टेट होता है मोशन का वह किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। अनदर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई भी एक फुटबॉल है वह घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर हम लोग किक मार रहे हैं, मतलब हम लोग बॉल को किक कर रहे हैं। तो बॉल किस स्टेट में था, रेस्ट में। अब किस में आ गया है, मोशन में, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय आवर किक। तो ये क्या हो गया, पहले स्टेट क्या था, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या था,
रेस्ट। लेकिन अब क्या हो गया स्टेट ऑफ मोशन, तो वह मोशन में आ गया, गति में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी फोर्स अप्लाइड होता है तो वह हमेशा क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, मतलब उसके मोशन की अवस्था को चेंज कर सकता है। दूसरा एग्जांपल, फोर्स जो है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स फोर्स जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। एग्जांपल में आप ले लीजिए, हम लोग एक बैलून लेते हैं। बैलून में जब हम लोग हवा भरते हैं तो बैलून का शेप क्या हो जाता है, वो अपने एक्चुअल शेप में आ जाता है। तो उस चीज़ का शेप चेंज हुआ किसके द्वारा, उस पर जब हवा का प्रेशर पड़ा, मीन्स हवा का जब फोर्स पड़ा। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट कोई भी चीज़ है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बैट, और वह कमज़ोर है, ठीक है। जब उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वह टूट जाता है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। या फिर अनदर एग्जांपल, कोई भी चीज़ को तोड़ना या कोई भी चीज़ को फोर्स लगा करके अलग शेप में चेंज करना, तो फोर्स जो वह किसी भी चीज़ के शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे रबड़ बैंड को जब हम लोग खींचते हैं तो वह क्या होता है, फैलता है, और जैसे हम लोग उसको छोड़ देते हैं वह सिकुड़ जाता है, तो उसका शेप चेंज हुआ। स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को जब हम लोग अपने उंगली के बीच में दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वह छोटा हो जाता है, और जैसे उसको सडनली हम लोग छोड़ देते हैं उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो हमारी उंगली से जंप कर जाता है। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स। द नेक्स्ट थिंग्स, फोर्स जो है वह डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए सामने में हम लोग एक दीवार है और हम लोग बॉल जो है वह कहीं से भी किक होकर के आ रहा है, तो वह जब दीवार से टकराएगा तो दीवार बॉल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो उससे क्या होगा, बॉल का डायरेक्शन जो हुआ चेंज हो जाएगा। या फिर अनदर एग्जांपल, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के दौरान क्या होता है, ब्रेक शूज़ के द्वारा जो है वह व्हील्स पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसके अंदर क्या होता है, गाड़ी चाहे स्टॉप्स हो जाता है, यानी तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जब कभी भी किसी भी चीज़ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वह क्या कर देता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ये हो गया इफेक्टर्स अफेक्टिंग बाय फोर्स। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम वर्ड इटसेल्फ, कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क में आना, तो वैसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जब संपर्क में आता है तब लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग का दो होता है, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा हम लोग का होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कहने का मतलब क्या हो गया, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मीन्स विदाउट टचिंग। जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज कॉन्टैक्ट, व्हाट इज मस्कुलर, व्हाट इज फ्रिक्शन।